नमस्कार, मैं रजत कुमार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला, जिसमें हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़। तो हमारी इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। साथ साथ लाइक भी करते जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें जो सल्फर की जो मात्रा होती है कितनी होती है बताइएगा। तो ये जो होती है ये 12% होती है। कितनी? 12%। किसमें? सिंगल सुपर फास्फेट में, जिसे SSP भी कहा जाता है। इस सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होता है, वहीं 12% सल्फर होता है और वहीं 18% क्या पाया जाता है? इसमें कैल्शियम पाया जाता है। वहीं अगर डबल सुपर फास्फेट की बात करें, डबल सुपर फास्फेट की अगर बात करें तो उसमें 32% फास्फोरस पाया जाता है। वहीं अगर ट्रिपल सुपर फास्फेट की बात करें, ट्रिपल सुपर फास्फेट की अगर बात करें तो उसमें 46 से 48% जो है फास्फोरस पाया जाता है। वहीं अगर DAP में बात करें, DAP में जो फास्फोरस जो पाया जाता है वह 46% पाया जाता है। वहीं फास्फोरस के साथ साथ DAP में 18% जो है नाइट्रोजन भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने में रेटून स्टैंडिंग का कारण क्या है। यानी कि रेटून स्टैंडिंग क्या है? एक गन्ने में होने वाली बीमारी है जो किसके कारण होती है ये बताना है। तो ये किसके कारण होती है? ये विषाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक खेती के घटक हैं। तो जैविक खेती के घटक का मतलब है कि यानी जैविक खेती के लिए हम किस किस का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? हम कार्बनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं, जैव कीटनाशी का भी प्रयोग करते हैं और जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि जो इसका सही आंसर है क्या है? वह उपरोक्त सभी। जैविक खेती आपको पता ही होगा कि जैविक खेती क्या होती है। ये ऐसी खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग जो है वह बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UPAS यानी कि जिसे UPAS 120 किसकी किस्म है? UPAS जिसे आम भाषा में क्या कहा जाता है? उपास भी बोला जाता है। उपास 120 जो है किसकी किस्म है? तो ये किसकी किस्म है बताइएगा। ये जो है किसकी किस्म है? ये अरहर की किस्म है। इसे जो है पकने में लगभग 120 दिन का समय लगता है और इससे लगभग 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमें प्राप्त हो जाती है। ये किस्म जो है अधिकतर राजस्थान व हरियाणा के राज्य के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। यानी कि जब एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो तब हमें गेहूं की सिंचाई कब करनी चाहिए? जब हमारे पास एक ही अगर सिंचाई उपलब्ध है तो कब करते हैं हम? कि ताज मूल की जड़ व्यवस्था में जो है हम पहली एक अगर हमारे पास सिंचाई उपलब्ध है तो तब करते हैं, जिसे शॉर्ट भाषा में CRI अवस्था भी कहते हैं। यानी CRI अवस्था में जो है हम अगर हमारे पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो हम CRI अवस्था में ही सिंचाई करते हैं। वहीं अगर हमारे पास दो सिंचाई है, अगर हमारे पास दो सिंचाई है तो हम किस टाइम करते हैं? एक तो CRI अवस्था में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बुआई के 21 दिन बाद आती है। गेहूं में याद रखिएगा कब आती है? 21 दिन बाद। तो अगर हमारे पास दो ही सिंचाई उपलब्ध है तो एक तो करते हैं हम CRI की अवस्था में और दूसरी करते हैं हम फ्लावरिंग स्टेज में। याद रखिएगा अगर दो ही सिंचाई उपलब्ध है तो एक पहली सिंचाई CRI की अवस्था में और दूसरी हम कब करते हैं? फ्लावरिंग स्टेज में। वहीं अगर हमारे पास 3 सिंचाई उपलब्ध है तो 3 सिंचाई के लिए कब करते हैं? एक तो हम करते हैं CRI की अवस्था में, एक करते हैं हम जॉइंटिंग स्टेज में और तीसरी जो हम करते हैं कब? मिल्किंग स्टेज में। अगर जब हमारे पास क्या हो?
तीन सिंचाई उपलब्ध होती है। तीन सिंचाई अगर उपलब्ध हो तो पहली CRI की अवस्था में, दूसरी जॉइंटिंग की और तीसरी मिल्किंग स्टेज में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद बैंगन किस रोग के निवारक के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। कि जो बैंगन है तो ये किस रोग के लिए फायदेमंद होता है, यानी कि सफेद बैंगन। तो किसके लिए होता है ये, मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। पता ही होगा जो बैंगन है, बैंगन जो है किस कुल का पौधा है, ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है कि मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है। तो मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है, वह पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार जो है मिर्च की बहुवर्षीय किस्म है। यह इससे जो लगभग वर्ष में 2 से 3 फसलें जो है, इन 3 बार इससे मिर्च को हम तोड़ सकते हैं। और इससे प्रति क्विंटल जो है हमें 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है हमें सूखी मिर्च प्राप्त हो जाती है। और यह जो किस्म है जो यह मोज़ेक वायरस के भी प्रतिरोधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा करेले में कड़वापन होता है, यानी करेले में जो है किसके कारण कड़वापन होता है। तो किसके कारण होता है, ये होता है मेमोडिकोसिन के कारण जो है केले में कड़वापन होता है। वहीं अगर कैप्सेसिन की बात करो तो कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च में, इसमें मिर्च में चरपराहट होती है। चरपराहट होती है, इसके कारण कैप्सेसिन के कारण मिर्च में चरपराहट होती है। वहीं अगर बात करें केवरसिटीन के कारण, केवरसिटीन के कारण जो है प्याज का क्या है, प्याज का पीला रंग होता है। किसके कारण, केवरसिटीन के कारण जो है प्याज का क्या होता है, पीला रंग होता है। इसके बाद है कि निम्न में से भिंडी का सबसे प्रमुख रोग कौन सा है। तो भिंडी का बताना है कि भिंडी का प्रमुख रोग कौन सा है निम्न में से। तो कौन सा है, पीला सिरा मोज़ेक, जिसे जो है येलो वेन मोज़ेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो वेन मोज़ेक भी कहते हैं। जिसका जो ये किसके द्वारा होता है, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और इसे कौन फैलाता है, इसे सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो है इसकी वाहक होती है। किसकी, येलो वेन मोज़ेक की, जो भिंडी का सबसे प्रमुख कीट है। वहीं इस रोग के कारण जो है पौधे जो है कैसे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। इस रोग के कारण पौधे बौने रह जाते हैं। और जो है भिंडी के पौधों पर जो है फल भी नहीं बन पाता है। अगर बनते भी हो तो वे कैसे होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि गुणसूत्रों में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत कितना होता है। यह आपको पता ही होगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये किस में पाया जाता है, ये गुणसूत्रों में पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में जो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कुल प्रोटीन का कितना होता है, ये 95% कुल प्रोटीन का होता है। वहीं अगर बात करें कि जो गुणसूत्र शब्द है, गुणसूत्र के शब्द किसने दिया था, ये दिया था वाल्डेयर ने। किसने दिया था ये शब्द, वाल्डेयर ने जो है गुणसूत्र शब्द दिया था। याद रखिएगा कि गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, वाल्डेयर ने। हिस्टोन प्रोटीन किस में पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें पाया जाता है। और ये गुणसूत्रों में कुल प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है, 95% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई, यानी कि वो पहली कौन सी दलहन फसल थी जिसकी पहली संकर फसल विकसित की गई थी। तो जिसका जो सही आंसर है कौन सी थी, वो अरहर। अरहर की कौन सी वैरायटी थी, वो थी ICPH8।
तो ICPH जो है दलहनी फसलों में सबसे पहली संकर किस्म थी, वो किसकी थी? अरहर की किस्म थी, जो एक्रीसेट जो कहाँ है? हैदराबाद में है। जो कहाँ है? हैदराबाद में है। वहाँ पर जो है इस प्रजाति को विकसित किया गया था और यह प्रजाति जो है लगभग 120 दिन से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस प्रजाति से जो है लगभग 15 से 20 क्विंटल उपज हमें प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, ये जो दलहनी फसल की पहली संकर प्रजाति कौन सी थी? ICPH 8 थी, जो किसकी थी? अरहर की थी और ये कितने दिन में? 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और ये कहाँ तैयार की गई थी? एक्रीसेट, जो कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि एक्रीसेट किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था ये। तो ये किस देश में स्थित है? ये भारत में स्थित है, जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है। ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। वहीं अगर इसकी स्थापना की बात आती है तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1972 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? हैदराबाद में हुई थी। याद रखिएगा, इसका पूरी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल के लिए एक प्रभावी खरपतवार नाशी है? तो जो सल्फोसल्फ्यूरान है ये किसके लिए खरपतवार नाशी है, यानी किस फसल में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है? तो किस फसल में किया जाता है? ये किया जाता है गेहूं में। गेहूं का आपको एक पता ही होगा, एक खरपतवार लगता है जो इसका मुख्य खरपतवार है, जिसे बोला जाता है गेहूंसा। जिसका बोटनिकल नेम क्या है? गेहूंसा का प्लेरिस माइनर जो है वह किसका बोटनिकल नेम है? गेहूंसा, यानी जिसे मंडूसी भी कहा जाता है। क्योंकि लगातार इसके नियंत्रण के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते थे? यानी गेहूंसा के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते थे हम? आइसोप्रोटोयूरान का जो है हम प्रयोग करते हैं। काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रयोग करते रहने से क्या हुआ कि जो है गेहूंसा में इसके प्रति प्रतिरोधकता क्षमता इसने जो है गेहूंसा ने प्राप्त कर ली। तो जिससे क्या हुआ कि जिससे आइसोप्रोटोयूरान का इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। तो इसके अपोजिट फिर क्या किया गया है? आइसोप्रोटोयूरान के स्थान पर हमने सल्फोसल्फ्यूरान जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये किस फसल में प्रयोग करते हैं हम? गेहूं में इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? कि जो गेहूं सा जो फ्लेरिस माइनर जो खरपतवार नाशी लगता है या उगता है उसके लिए। अगर बात करें कितनी इसकी हमें मात्रा लेनी चाहिए, तो ये सल्फोसल्फ्यूरान 75 WG लेते हैं। कितनी? कि 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए जो है हम 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर जो है इसका प्रयोग करते हैं बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद। 30 से 35 दिन बाद जो है बुआई के खरपतवार नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान की 75 WG का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम शब्द किसके द्वारा दिया गया? अभी बताया था कि किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था, यानी क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। कब दिया गया? 1888 में। कब दिया गया था? 1888 में जो है गुणसूत्र शब्द या क्रोमोसोम शब्द दिया गया था। नेक्स्ट है कि आलू की पत्तियों की कटाई
की जाती है प्राप्त करने के लिए, यानी आलू की जो कटाई है किस उद्देश्य के लिए हम करते हैं। तो किसके लिए करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्ति के लिए जो है हम गेहूं की आलू की पत्तियों की कटाई करते हैं। यह कटाई जो है हम क्या करते हैं कि आलू की खुदाई से पहले यानी कि 15 दिन पहले ही जो है आलू की पत्तियां हम काट देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कंद होता है कि कंद का छिलका जो ऊपर का ये मजबूत हो जाए, तो इस जिससे कि खुदाई के दौरान जो है इसमें कोई डैमेज वगैरह ना हो, जिससे हमें उच्च गुणवत्ता युक्त बीज जो है हमें प्राप्त हो जाए। तो ये थे आज की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।